अच्छा गौरांग, ये टेलीकॉम में ना भारती एयरटेल पर आपका व्यू क्या है? टिपिकली खबर ना पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव अब मालूम नहीं कैसे होगा आगे, क्योंकि बीएसएनएल और एयरटेल ने नोकिया के साथ करार किया है। पता नहीं क्यों नोकिया के साथ करार किया है, इन्होंने कुछ देखा ही होगा तभी करार हुआ है। और ये 5G टेक्नोलॉजी के लिए करार है। अभी तो 4G पूरी तरह से रोल आउट नहीं हो रहा है, ये 5G के लिए करार है। नो डाउट ये टेलीकॉम कंपनीज ऐसे ही करार करती है लंबी अवधि के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी पैटर्न बहुत तेजी से इनके साथ बदलता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा इस खबर से एकदम से कुछ जान आ जाएगी, लेकिन भारती एयरटेल जो भी कर रहा है, चाहे पेमेंट बैंक को लेकर कर रहा है, चाहे जियो को चैलेंज कर रहा है, चाहे फिर इस तरह की कुछ एक करार कर रहा है, ये भारती एयरटेल को एक पसंदीदा शेयर बनाता है टेलीकॉम में इन लेवल्स पे लेने के लिए। मेरा सवाल ये है। तो इस कंपनी को ही नहीं, हम तो पूरे सेक्टर को ही यहाँ से दूर रहने की कवायद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति खड़ी हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते TRAI ने जो रिलायंस जियो के ऑफर्स या लॉन्च थी उसको वापस लेने के की कवायद की थी, और वो माना भी है रिलायंस जियो ने। जो भी मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे, वो प्लान 303 और आई थिंक कुछ 99 रुपीज़ कुछ मेंबरशिप वगैरह, प्राइम मेंबरशिप। तो ये जो सिलसिला है टैरिफ वॉर का, वो चलता रहेगा कुछ समय तक, और प्राइसिंग पावर बहुत जल्द वापस लौट करके नहीं आएगी। आप 4G छोड़िए, 3G को ही लेकर के कितनी सारी मुसीबत है, तो 5G तो इतिहास हो गया हाल फिलहाल तो मेरे हिसाब से। और नोकिया जैसी कंपनी के साथ आप करार करते हैं, तो मुझे नहीं पता ये कौन सा करार है, लेकिन आज के तारीख में अगर आप मार्केट में देखने जाएंगे तो इस पर्टिकुलर कंपनी के जो सेलफोन्स है उनका नामो निशान बिल्कुल ही नहीं है। एक समय पर अनडिस्प्यूटेड लीडर या किंग हुआ करता था नोकिया। आज के तारीख में चाइनीज़ के बहुत सारे फ़ोन आए हैं चाइना से, और सैमसंग भी एक मार्केट लीडर बन चुका है। तो इस तरीके के गठबंधन या फिर कोई भी तरह के वेंचर को लेकर के मैं तो बिल्कुल ही उत्साहित नहीं होऊंगा। और एज ए डिस्क्लोजर भी हमने खरीदारी की राय थी काफ़ी समय पहले, फिर रिलायंस जियो आने के बाद हमने हमारा जो नज़रिया था सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के ऊपर, उसको बदल दिया और बेचने की कवायद की। तो इस सेक्टर को हाल फिलहाल पूरा अवॉइड करें जब तक प्राइसिंग पावर लौट करके नहीं आता। चलिए, इसी सेक्टर पे रिलायंस कम्युनिकेशन पे आज एक नेगेटिव खबर है कि इक्रा ने रिलायंस कम्युनिकेशन की रेटिंग को घटा दिया है। इक्रा ने रेटिंग BBB+ से घटाकर BBB कर दी है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन इम्पैक्ट हो सकता है आज के सत्र में। प्रीवियस सेशन में भी 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। मारुति सुजुकी स्ट्रॉन्ग मूवर, पिछले हफ्ते ऑल टाइम हाई टच करा, उसके बाद 2 दिन ऊपरी ₹100 मुनाफा वसूली रही, लेकिन मार्च के प्रोडक्शन आंकड़े 1.39 लाख यूनिट से बढ़कर सीधा 1.53 लाख यूनिट कंपनी ने मार्च के प्रोडक्शन आंकड़े रिपोर्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर इस स्टॉक पे फोकस बढ़ सकता है। विकास जी, मारुति सुजुकी कैसा लग रहा है इस समय, और ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे आपका व्यू चाहिए सर? बिल्कुल रजत, एक बेहतरीन कंपनी है। जब जब गिरावट आती है तो इस शेयर को लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अब पिछले 2-3 दिनों में भी एक बहुत अच्छा उछाल आया है, पर्टिकुलरली जो मार्च के नंबर्स आए थे, फिर ये जो अभी जो आप प्रोडक्शन की भी बातें कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कई FIIs ने भी अपने जो टारगेट्स है वो रिवाइज करे हैं। तो इस स्टॉक को चूंकि पिछले 2-3 दिनों में अच्छी बढ़त हो गई है, तो करेक्शन बिल्कुल एक हो सकता है, उसका इंतजार करना चाहिए। और जब कभी करेक्शन आता है तो लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में निवेश करें। और जहां तक बाकी ऑटो कंपनियां हैं, मुझे इस सेक्टर में जो 2 व्हीलर कंपनीज है वहां पे TVS मोटर अच्छा लगता है। पर्टिकुलरली जो मार्च महीने के जो सेल्स के नंबर्स थे काफी इंकरेजिंग थे, तो मुझे लगता है TVS मोटर्स में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आज की मेरी जो टॉप ट्रेडिंग बेट्स है उसमें मैंने TVS मोटर भी सजेस्ट किया है। और उसके अलावा मुझे 4 व्हीलर्स में इवन टाटा मोटर्स एट द करंट लेवल्स लुक्स गुड। ठीक है, अभिजीत पॉल भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट के इस जंक्शन पर आप करेंगे क्या? आप वॉच कर रहे हैं मार्केट को, आप बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं? Dimpi, hi, good morning. All the viewers of Zee Business as well. If you recall, last week हम लोग बात कर रहे हैं that market is on the verge of a breakout to all-time highs and it was sustaining well. But I had mentioned the fact also कि एक possibility of a top out नज़र आ रहा है, but I don't have a confirmation yet. That was 7 days back, the last Monday. As we stand at the close of 91.98 to today, I have a pretty nice confirmation both on the Nifty and the Bank Nifty. ठीक है। That for sure कि एक short term top यहाँ पे है।
which may lead that to little bit of downsides from current price. Two levels that I'm closely watching for the Nifty spot. एक तो लास्ट वीक का लो which is close to 9188. ठीक है. I think अगर इसके नीचे रहता है towards the better half of the day and probably tomorrow, then I'm looking at a level of 9000. ठीक है. ओके राइट. यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर पे आज न्यूज फ्लो स्ट्रांग है. एक तो सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक फोकस पर रहेंगे. पहले सेंट्रल बैंक, बुधवार को बैंक की बोर्ड बैठक है. शेयर जारी कर लगभग 583 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, तो इस पे फोकस रहेगा. एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी बोर्ड बैठक है कल. एनसीडीज के जरिए 2200 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक की योजना है कि वो जुटा ले, तो यहाँ पर फोकस बढ़ सकता है. और कोटक महिंद्रा बैंक, इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंफ्रा सब्सिडरी के कामकाज को मंजूरी मिली है, आरबीआई से मंजूरी मिली है, तो कोटक महिंद्रा बैंक पे खासा आज के सत्र में फोकस रहेगा. विकास, इनफैक्ट ये जो मैंने बात की अभी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, सेंट्रल बैंक, ओवरऑल एक तो बैंकिंग सेक्टर पे व्यू दीजिए सर. और ये जो पीएसयू सेक्टर थोड़ा लैग कर रहा है, ऊपरी सर पर प्रॉफिट बुकिंग है, इसको सीरियसली लें कि आप निजी क्षेत्र के बैंक ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जहां तक दोनों में कंपैरिजन का सवाल है तो मुझे तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे ज्यादा भरोसा है. और वहां पे भी जो खास करके छोटी साइज की बैंक है, जैसे फेडरल बैंक है, कर्नाटका बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, यहाँ पे M&A एक्टिविटी या कंसोलिडेशन बिल्कुल हो सकता है, तो वहां पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए. और जो बड़ी बैंक्स है उसमें मुझे कोटक बैंक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है यहाँ से कोटक बैंक में जरूर अपसाइड्स देखी जा सकती है. और जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सवाल है, मेरी राय में जो 3 दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन पे ही नजर रखनी चाहिए. और ये इन लेवल्स पे अच्छे लगते हैं. मुझे लगता है लंबे अवधि के लिए यहाँ पे भी खरीदारी करने के मौके हैं.